जय हिंद दोस्तों। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। तबीयत थोड़ी सही नहीं है। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसा लग रहा है आज का टाइटल, रेस? बताइए। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है। टाइटल देखा होगा आपने, दौड़, ठीक। और आज हम पढ़ने वाले हैं दौड़। दिस लोगो इज वेरी नाइस सर। चलिए, ये पीपीटी हमने खुद बनाई है, बैकग्राउंड भी सेलेक्ट किया है वेबसाइट से। और ये फॉन्ट भी ठीक है। चलो, तो बात करते हैं यहाँ पर क्लास नोट्स जो है रेस यानी दौड़। और देखो, रेस से उतने कुछ खास सवाल पेपर में नहीं आते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं या MTS की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाता है। प्री में तो बहुत कम चांसेस होते हैं, मेंस में एक क्वेश्चन आता है रेस से, ठीक है। वो भी किसी साल अगर किस्मत रही तो आ गया, और किसी साल किस्मत नहीं रही तो नहीं आ गया। इस वजह से बहुत ऐसे जो एजुकेटर हैं वो नहीं पढ़ाते हैं रेस को, ठीक है। और बच्चे भी ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं क्योंकि जो सवाल आते हैं बहुत हाई लेवल के होते हैं, ठीक। तो जो बात है सो बात है, जो बात आपको इन्फॉर्मेशन बतानी थी वो बता दी। अब शुरू करते हैं रेस के टॉपिक को, एक एक बातों को समझते हैं, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर जो है हम सवालों को देखते हैं कि एक बातों को समझते हैं कि रेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या लिखा गया है। कॉमन स्टेटमेंट यूज्ड इन रेस बेस्ड क्वेश्चन। जो रेस पर आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है। बोट विल बी रन, बोल्ट यहाँ पर नहीं भाग रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो रेस पर क्या क्या होते हैं वो देखिए। कंसेप्ट कुछ होते हैं, फिर उसके बाद हम सवालों को देखेंगे। और बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं रेस में, थोड़ा कम समझ में आने वाला होता है, लेकिन चिंता मत करिए, मैं हूँ, ठीक है, क्लियर करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसके बाद हम बहुत अच्छे किसी टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। तो सवाल में कहा गया है, जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का ये रेस है, ए जो है वो बी को 100 मीटर से मात दे देता है। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा आए जहां पर ऐसा लिखा जाए कि 1 किलोमीटर की रेस में ए जो पर्सन है वो बी को 100 मीटर से मात दे देगा, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, आप उसको कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ स्टेटमेंट आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मेरा रेस का क्या है, ये मेरा रेस का ट्रैक है। ये मेरा रेस का क्या है, ये मेरा रेस का एक ट्रैक है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? और ये रेस का ट्रैक कितने का है, तो मैं कहूंगा ये रेस का ट्रैक जो है वो 1 किलोमीटर का है। कितने का है? 1 किलोमीटर का है। इस 1 किलोमीटर के ट्रैक में ए बी को 100 मीटर से छोड़ देता है। मान लो यहाँ पर वॉइस चेंज लग रही है सर, आपकी तबीयत सही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, थोड़ी सी जो है वो सर्दी है, जुकाम है। समझिए, मान लीजिए कि हमारा जो है यहाँ पर एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारी कंगना रनौत हैं, और जब उन्होंने कोई भी बयान दिया तो बीजेपी वाले उनके पीछे पड़ गए हैं। तो कंगना रनौत जो है वो काफी तेजी से भाग रही हैं, भागे जा रही हैं, भागे जा रही हैं, और वो भागती हैं और यहाँ पर पहुंच जाती हैं। बीजेपी वाले भागते हैं, वो यहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से तय समय में कंगना रनौत बीजेपी वालों को 100 मीटर की मात दे देती हैं। मात देने का मतलब क्या हो गया? पीछे छोड़ देती हैं। यानी जितने समय में कंगना रनौत 1000 मीटर की दूरी तय करेंगी, उतने समय में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इनसे 100 मीटर की कम दूरी तय करेंगे, यानी 900 मीटर की दूरी तय करेंगे। मेरी बात समझ में आ गया? यानी अगर कहीं पर कोई भी ऐसा लाइन मिले जहां पर यह लिखा हो कि ए बी को 100 मीटर की दूरी से पीछे छोड़ता है, तो उसको लिखने के तरीके क्या होंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोलेंगे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, हमने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनके डिस्टेंस की। तो ए कितना दूरी तय करता है, तो पूरा का पूरा यानी 1000 मीटर। और बी वाला व्यक्ति से 100 मीटर की कम दूरी तय करता है, 900 मीटर। क्यों? क्योंकि सवाल में कहा गया है ए बी को 100 मीटर से बीट कर देता है, यानी
पीछे छोड़ देता है। तो अगर ये 1000 मीटर भागती हैं तो ये कितना भागते हैं, 900 मीटर। अब यहाँ पर जितने समय में यहाँ पर ये 1000 मीटर भागेंगे उतने ही समय में यहाँ पर ये जो है 900 मीटर भागेंगे। इनके स्पीड का रेशियो मेरे भाई क्या होगा, तो इनके स्पीड का रेशियो 10:9 होगा। इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो 10:9 होगा। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 10:9। बोलोगे सर क्यों स्पीड का रेशियो 10:9 होगा, क्योंकि जब इनका डिस्टेंस कांस्टेंट जब इनका टाइम कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में ये डिस्टेंस को तय करेंगे उसी रेशियो में इनका स्पीड होगा। आप दोबारा से इस केस को ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए दो लोग रेस लगा रहे हैं, दोनों की घड़ी एक साथ स्टार्ट हुई, दोनों की घड़ी एक साथ रेस पर बंद हो गई, दोनों एक एक घंटा भागे, 1 घंटा मैं भी भागा, 1 घंटा मेरा साथी भी भागा। मैं 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया या 1000 मीटर की दूरी तय कर पाया, और मेरे साथ वाला बंदा 1 घंटे में 900 मीटर दूरी तय कर पाया। ठीक है, तो हमारी द्वारा चली गई चाल का अनुपात ही क्या होगा, हमारी द्वारा चली गई चाल का अनुपात ही हमारे गति का अनुपात होगा। यानी कल के दिन अगर मुझे और उसकी चाल का अनुपात बताना होगा, स्पीड का रेशियो बताना होगा, तो हमने डिस्टेंस 1000 और 900 तय किया। डिस्टेंस जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में हमारा क्या होगा, उसी रेशियो में हमारा स्पीड होगा। क्यों, क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो आपने अच्छे से पढ़ा है, व्हेन डी इज कांस्टेंट, जब टी कांस्टेंट होता है डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के। ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के। तो कल के दिन अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर आपको ऐसे बोलूं मान लीजिए मैं आपको सिंपल एक बात बोलूं कि ए जो है वो बीट करता है, किसको बीट करता है, बी को बीट करता है, कितने मीटर से, 200 मीटर से। तो मुझे बताइए, ठीक है, 1 किलोमीटर का रेस है और 1 किलोमीटर के रेस में ए बी को 200 मीटर से बीट करता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कि ये जो रेस का इनका जो स्पीड का रेशियो है वो कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर सिंपल बात बोलेंगे, सर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए कितना भाग रहा है, तो 1000 मीटर, और बी को कितने मीटर से पीछे छोड़ता है, 200 मीटर से, यानी कि बी कितना भागेगा, तो 800 मीटर। 200 से काटेंगे तो 5 बार में और 4 बार में, ये क्या आ जाएगा, इनके डिस्टेंस का रेशियो। और इनके डिस्टेंस का रेशियो 5:4 है, तो इनके स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, बता दीजिए जल्दी से। चलिए, उसी तरीके से अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपका 2 किलोमीटर का रेस है और 2 किलोमीटर के रेस में जो है ए बीट करता है, किसको बीट करता है, बी को बीट करता है, कितने से बीट करता है, 250 मीटर से। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इनके स्पीड का रेशियो कैसे निकालेंगे बताइए। तो आप सिंपल एक बात बोलेंगे कि सर देखो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, स्पीड का रेशियो वही होगा जो इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। बताओ, स्पीड का रेशियो वही होगा जो इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। ए कितना दूरी भागेगा, तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर, और बी जो है इससे 250 मीटर कम भागेगा, यानी बी जो है वो 1750 मीटर भागेगा। 2000 में 250 की कमी, 0 से हमारा 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 40 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 5 3 15 50 25, 25 से काट लो सीधा का सीधा, 25 से काटोगे तो 8 बार में, और 25 से काटोगे तो 7 बार में। 8:7 क्या आएगा, इनके स्पीड का रेशियो आएगा। समझ में आ गया। तो केस नंबर 1 आपने देखा, केस नंबर 1 में आपने क्या सीखा, केस नंबर 1 में आपने ये सीखा, केस नंबर 1 का मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं और इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि भैया अगर ए किसी को 100 मीटर से बीट करे, 200 मीटर से बीट करे, तो स्पीड का रेशियो वही होगा जो इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें स्पीड के बारे में कोई मतलब हमें यहाँ पर जो है डिस्टेंस के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। अब हमें यहाँ समय के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे क्या होता है, मैं किसी व्यक्ति को कैसे हरा सकता हूँ, 2 तरीके से, या तो मैं उसको दूरी में पीछे छोड़ सकता हूँ, नहीं तो मैं उसको समय में पीछे छोड़ सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं हूँ और रोहित हमारे मीना है, मैं और रोहित दोनों रेस लगाते हैं, तो क्या होता है कि रोहित जो है मुझे 100 मीटर से पीछे छोड़ देते हैं। यानी जब हम दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं, दोनों साथ में एंड करते हैं, तो रोहित मुझसे 100 मीटर आगे पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो रोहित हमसे कैसे जीत सकते हैं, रोहित हमसे डिस्टेंस के मामले में जीत सकते हैं, रोहित हमको 100 मीटर से पीछे छोड़ सकते हैं। ये कंडीशन नंबर 1 हो गया। और कंडीशन नंबर 2 क्या होता है कि या तो हम दोनों ने रेस को एक ही समय पे स्टार्ट किया, जब रेस पे
एंडिंग पॉइंट पर ये पहुंचे तो 5 मिनट लगे और उसी रेस को खत्म करने में मुझे 7 मिनट लगे, तो मैं रोहित से 2 मिनट से हार गया, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि रोहित ने मुझे 2 मिनट से हरा दिया। ठीक है, तो ये होता है कंडीशन नंबर 2 या केस नंबर 2, जब किसी व्यक्ति को आप जो है डिस्टेंस से नहीं हराते हैं, आप उसको समय से हराते हैं। तो सोचिए कि जब आप उसको डिस्टेंस से हरा रहे थे, तो डिस्टेंस से हरा रहे थे तो टाइम आपका कांस्टेंट हो रहा था, और जब आपका टाइम कांस्टेंट हो रहा था, एक एक बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में ताकि आपको समझ में आएगा कि जब, ठीक है, जब हम किसी को डिस्टेंस से, ठीक है, जब हम किसी को डिस्टेंस, ठीक है, से हराते हैं, जब हम किसी को डिस्टेंस से हराते हैं, ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और साथ में टाइम कांस्टेंट होता है, और जो हमारा स्पीड है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, डिस्टेंस के। यानी जो अनुपात डिस्टेंस का होता है वही अनुपात किसका होता है, स्पीड का होता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब जब आपने केस नंबर 2 पढ़ा और केस नंबर 2 में आपने देखा कि 1 किलोमीटर का रेस है, ठीक है, यहां से दोनों के दोनों शुरू करते हैं, ए जो है रेस के एंड पे पहुंचता है तो मान लो उसको लगते हैं 40 सेकंड, ठीक है, लेकिन वहीं जब यहां से बी पहुंचता है तो उसको लगते हैं 50 सेकंड, 60 सेकंड, 70 सेकंड, मतलब उसको अलग अलग समय लगते हैं। तो ऐसा समय क्यों ज्यादा लगता है, बी को समय ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, तो ऐसे केस में अगर हम डिस्टेंस की बात करें माय डियर यहाँ पे, तो आप देखिए दोनों के दोनों बराबर डिस्टेंस तय करेंगे, ये भी 1000 मीटर भागेगा, बी भी 1000 भागेगा, लेकिन उसी 1000 को तय करने में ए को टी टाइम लगेगा और बी को कितना लगेगा, तो टी प्लस 10 लगेगा। तो यही बात कहा गया है कि जब 1 किलोमीटर के रेस में ए बी को 10 सेकंड से हराएगा तो लिखने का तरीका क्या होगा, तो लिखने का तरीका डिस्टेंस के जगह पर 1000 और 1000 लिखेंगे, और टाइम के जगह पे अगर इसको हम टी देंगे और बी जो है इससे 10 सेकंड से हारेगा, या ए अगर बी को 10 सेकंड से हराएगा, तो बी जो है, जो भी हारने वाला व्यक्ति है, वो हमेशा 10 सेकंड ज्यादा लेगा। जैसे मैं कहूं कि मैं 20 सेकंड से हार गया, मतलब इनसे 20 सेकंड मैंने ज्यादा लिए। मैं 5 सेकंड से हार गया, मतलब मैं इनसे 5 सेकंड ज्यादा लिया मैंने। तो टाइम डिस्टेंस ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर टाइम क्या लिखेंगे, टाइम जो है वो हम टी, और रेशियो कितना होगा, टी प्लस 10। अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो आपका डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। आपका डिस्टेंस फिक्स है कि नहीं, फिक्स है। तो जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो टाइम का उल्टा क्या कहलाएगा, टाइम का उल्टा स्पीड हमारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टाइम का उल्टा स्पीड। यानी अगर हम ऐसे बोलें कि ए को मान लो उसी रेस को खत्म करने में 40 सेकंड लगते हैं और बी को उसी रेस को खत्म करने में 50 सेकंड लगते हैं, ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो स्पीड का रेशियो 5:4 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। यानी ये हमें दूसरे नंबर कंसेप्ट के बारे में बताता है, और यहाँ पर हमसे ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गौर से देखिए कि जब कोई व्यक्ति ठीक है, या जब ए जो है ए कॉमा बी को टाइम से हराता है, टाइम से हरा देता है, ठीक है, टाइम से हरा देता है या फिक्स टाइम से हरा देता है, आप ऐसे कह लो, फिक्स टाइम से हरा देता है, ठीक है, देता है, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में तो, ठीक है, तो देन इन दैट केस आप ऐसे लिख सकते हो, देन इन दैट केस, उस केस में क्या होता है, तो बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि उस केस में हमारा d जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम साफ बोलते हैं कि भैया टाइम का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, टाइम का उल्टा हमारा स्पीड हो जाएगा। टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो टाइम का उल्टा स्पीड हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मानिए कि दो लोगों ने रेस को स्टार्ट किया, ठीक है, दो लोगों ने किसको स्टार्ट किया, रेस को स्टार्ट किया। रेस है हमारी 1 किलोमीटर की, ठीक। ए जो है बी को बीट करता है, ए बीट बी बाई कितना सेकंड, आप इसको कह सकते हैं ए बीट बी बाई 20 सेकंड। और टाइम टेकन बाई ए सवाल में दिया गया है कि टाइम टेकन बाई ए जो है वो 50 सेकंड है। टाइम टेकन बाई ए 50 सेकंड है। सवाल में हमसे बोला है कि ए का स्पीड और बी का स्पीड का अनुपात बताओ कितना होगा, दोनों के स्पीड का अनुपात बताइए कितना होगा।
कैसे बताएंगे? तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखो तो डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए बराबर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले ए को लिखेंगे और फिर बी को लिखेंगे। टाइम की बात करेंगे तो टाइम की बात करिए तो ए कितना समय ले रहा है, तो 50 सेकंड, और बी जो है वो 20 सेकंड ज्यादा ले रहा है, यानी बी कितना ले रहा है, 70 सेकंड। टाइम का रेशियो देखेंगे तो 5:7, तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा, स्पीड का रेशियो 7:5। क्लियर है? स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 7:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7:5 आ जाएगा। तो सेम सवाल एक और आप लोगों के लिए इसी कंसेप्ट पर, जहां पर मैं आपसे पूछूं कि ए जो है यहाँ पर कितने सेकंड से बीट कर रहा है, ए जो है यहाँ पर 15 सेकंड से बीट कर रहा है, ठीक है। और टाइम टेकन बाई ए जो है यहाँ पर मान लीजिए कि 35 सेकंड लिखा गया है, तो आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए ए की और बी की स्पीड का रेशियो कितना होगा, ठीक है। समीक्षा शर्मा कहती हैं सर इस क्लास का टाइमिंग क्या है, 10 बजे, रोज रात 10 बजे, ठीक है। चलिए बताइए, ए बीट बी बाई 15 सेकंड। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर यहाँ ए को रखते हैं, यहाँ बी को रखते हैं, टाइमिंग की बात करते हैं सर। तो ए को टाइमिंग कितना लगेगा, तो 35 सेकंड, और बी जो है 15 सेकंड ज्यादा लेगा, यानी बी 50 सेकंड लेगा। जब 5 से काटेंगे तो 7:10 बार में कटेगा, ये टाइम है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो उल्टा, यानी 10:7 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10:7 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, बहुतों के उत्तर आ गए हैं। निक्की हैं, बेवदार दास हैं, शिवानी हैं, बहुत शानदार। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। केस 1 को पढ़ लिया, केस 2 को पढ़ लिया। केस 1 में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी को दूरी से हराता है। केस 2 में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी को समय से हराता है। अब हम बात करते हैं केस 3 के बारे में। केस 3 में हम क्या देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को दूरी और तथा समय दोनों से हराए, मतलब मैं आपको 10 सेकंड से हराऊं और साथ में 20 मीटर से भी हराऊं, तो वो जो लिखने का तरीका होगा, स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का, वो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है 1 किलोमीटर के रेस में ए बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता। अच्छा अभी स्टार्ट देख लो पहले। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, उस कंसेप्ट के आने के पहले हमें एक छोटा सा और कंसेप्ट देखना है। जैसे मान लीजिए कल के दिन ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाए, रेस में ये सारे के सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं कि मैंने किसी को 100 मीटर का स्टार्ट दिया, मैंने किसी को 200 मीटर का स्टार्ट दिया। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है, स्टार्ट देने का मतलब जानते हैं। स्टार्ट देने का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका ये रेस का ट्रैक है, यहाँ पर आपको रेस को क्या करना था, स्टार्ट करना था, और यहाँ पर आपको रेस को एंड करना था, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ए भी यहीं पर खड़ा है, बी भी यहीं पर खड़ा है, दोनों के दोनों यहीं पर हैं। रेस को उनको स्टार्ट करना था और एंड करना था। क्या होता है कि ए अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है, बहुत ज्यादा बलवान समझता है और बहुत अच्छा धावक समझता है। तो वो बोलता है बी को कि मैं तुम्हें 100 मीटर का स्टार्ट देता हूं, मैं तुम्हें 100 मीटर का स्टार्ट देता हूं। यानी ए अगर यहां से भागता है ना, तो जो स्टार्ट बंदा ले रहा होता है वो हमेशा आगे से भागता है। अगर मान लीजिए कि रेस की दूरी कितने की है, 1 किलोमीटर की है, मेरी बात को समझिएगा, और ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्ट दिया है, यानी ए इस स्थान पर मिलेगा और बी इससे 100 मीटर का स्टार्ट पर मिलेगा, यानी आगे मिलेगा। जो जिसको स्टार्ट देता है, या यूं कह लीजिए कि जो स्टार्ट ले रहा होता है वो हमेशा आगे होता है। तो आप मुझे खुद बताओ, 1 किलोमीटर का रेस है तो ए जो दूरी तय करेगा वो कितना तय करेगा, तो ए 1000 मीटर की पूरी तय करेगा, और लेकिन बी कितने की दूरी तय करेगा, 100 मीटर। वो ऑलरेडी रेस में आगे बैठा हुआ है, तो क्या वो 100 मीटर तय करने जाएगा, नहीं। जब गोली की आवाज होगी तो ए भी यहाँ भागेगा और बी भी यहाँ भागेगा, तो बी कितना भागेगा, तो बी भागेगा 900 मीटर। समझ में आया? यहाँ पर जितने समय में ये जनाब यहाँ भागेंगे उतने ही समय में यहाँ पर ये भागेंगे। तो यहाँ पर जब भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाए कि ए किसी को स्टार्ट दे रहा है, यानी जो स्टार्ट पा रहा है व्यक्ति वो उतना दूरी कम चलेगा। इसीलिए टी समय में ए 1000 भागेगा और उसी टी समय में बी कितना भागेगा, 900 भागेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं कि ए बी को 200 मीटर का स्टार्ट दे रहा है तो बी 800 भागेगा, 300 मीटर का स्टार्ट ले रहा है तो 700 भागेगा, 400 मीटर का ले रहा है तो 600 भागेगा। इस तरीके से हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला इस तरीके से कहा जा सकता है
अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं और यही 4 केस का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाया जाता है। अगला केस आपके सामने है कि इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 150 मीटर एंड स्टिल विंस बाय 10 सेकंड, जो कि मैं आपको कह रहा था कि बहुत बार ऐसा होगा, ठीक है, कि मैं किसी को, क्या होता है, पहला केस हमने ये पढ़ा कि हम किसी को डिस्टेंस से बीट कर सकते हैं, दूसरा केस हमने ये पढ़ा कि हम किसी को टाइम से बीट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा केस नंबर 3, जब हम किसी को दूरी से भी बीट करेंगे और टाइम से भी बीट करेंगे। मतलब मैं और आप, हम लोग जो हैं भागना शुरू करते हैं। मैं कहता हूं आप एक काम करो, 100 मीटर आगे से मेरे भागो, ठीक है। मैं क्या कहता हूं यहां से, मैं कहता हूं कि देखो यहां पर 2 व्यक्ति हैं, ये हमारा रेस है। ए यहां से भागना शुरू करता है और बी यहां से मान लो स्टार्ट लेके भागता है। यहां से ए भागता है, यहां से बी भागता है। ए क्या करता है, भागता है और जाके रेस को कंप्लीट कर लेता है। मेरी बात को समझना, भागता है और जाके रेस को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन बी की स्पीड इतनी धीरे है कि वो यहां पर जब रेस को कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है, तो ए ने उसी रेस को अगर 40 सेकंड में कंप्लीट किया है तो बी उसी रेस को कितने देर में कंप्लीट करता है, मान लो 10 सेकंड ज्यादा में, यानी 50 सेकंड में। कितने देर में, तो 50 सेकंड में। साथ में एक और बात जो नोटिस करने लायक है कि ए पूरा का पूरा अगर 1000 मीटर का रेस भागता है, ठीक है, तो सवाल में ये कहा जाता है कि बी जो है मान लो 100 मीटर का गैप लेके बैठा था या 200 मीटर का गैप लेके मान लो बैठा हुआ था, तो इस हिसाब से बी कितना भागा बताओ। तो बी जो है वो कितना भागा, 800 मीटर भागा। मेरी बात को समझ रहे हो। यानी ये कंडीशन नंबर 3 होता है जहां पर ए जो है इसको डिस्टेंस से भी बीट कर रहा है और टाइम से भी बीट कर रहा है। यानी ये 1000 मीटर भाग रहा है और समय कितना ले रहा है, तो बोलोगे सर 40 सेकंड, ठीक है। ये हमारा ए का कंडीशन हो गया। और बी का कंडीशन क्या हो गया, बी इससे 200 मीटर कम भाग रहा है, मान लो 800 भाग रहा है, और बी टाइम कितना ले रहा है, तो 10 सेकंड और ज्यादा ले रहा है, 50 सेकंड। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, इनके स्पीड की, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इनके स्पीड की बात करेंगे तो इनका डिस्टेंस अपॉन टाइम इस रेशियो में निकाला जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर कही गई हैं कि जैसे मानो ए ने बी को 150 मीटर का स्टार्ट किया, तो ए पूरा का पूरा 1000 भागेगा, लेकिन बी उससे 150 मीटर कम भागेगा, यानी 850। और ए जो है अभी भी 10 सेकंड से जीत जाता है, यानी अगर ए को टी समय लगता है तो बी को कितना लगता है, उससे 10 सेकंड ज्यादा लगता है। इस तरीके से हम इनके डिस्टेंस को और टाइम को लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यही जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और जिनके आधार पर जो है हमें कुछ क्वेश्चंस को भी लगाना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है उतनी थ्योरी के बाद। सवाल में कहा गया है कि एक 100 मीटर का रेस है, ए जो है बी को 10 मीटर से बीट करता है और बी जो है यहाँ पर इसको बाद में देखेंगे, चलो देख ही लो, एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार देख लो। सवाल में बोला गया है, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए जो है बी करता है, बी को कितने से बीट करता है, बड़ा सिंपल सा सवाल बोला गया है। बोला गया है ए जो है बी को 10 मीटर से बीट करता है, बी जो है सी को 10 मीटर से बीट करता है, तो ए जो है वो सी को कितने मीटर से बीट करेगा, ठीक है। ए जो है सी को कितने मीटर से बीट करेगा, बड़ा प्यारा प्रश्न है और पेपर में पूछा गया। तो देखिए, जैसे मानिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। रेस कितने मीटर का है, 100 मीटर का है, तो ए जो है वो पूरा का पूरा 100 मीटर भागेगा। बोलो हाँ या ना। ए बी को कितने मीटर से हरा रहा है, 10 मीटर से, यानी ए 100 मीटर भाग रहा है तो बी कितना भाग रहा है, 90 भाग रहा है, ठीक है। और बी सी को 10 मीटर से हरा रहा है, यानी ये भी इसको कितने मीटर से हरा रहा है, बोला गया ना। ए बी को जो है, अच्छा, ए बीट्स बी बाई 10 मीटर और बी जो है बीट करता है सी को कितने मीटर से, 10 मीटर से, यानी ये कितना भागेगा यहाँ पर, तो 80 मीटर भागेगा। तो बोला गया है सवाल में ए जो है वो सी को कितने मीटर से बीट करेगा, तो बताइए ए सी को कितने मीटर से बीट करेगा। तो साफ तौर पर देखो, 100 मीटर का रेस था, 100 मीटर का रेस था, इसने इसको 10 मीटर से चापा, ठीक है, और इसने इसको 10 मीटर से चापा, यानी 100 मीटर में ए पूरा का पूरा 100 मीटर भागा और सी कितना भागा, 80 मीटर भागा, यानी ए ने सी को कितने मीटर से पीछे छोड़ दिया, तो 20 मीटर से पीछे छोड़ दिया। तो आंसर कितना होगा, पहले का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए बी से 10 मीटर आगे हो जाता है, बी जो है वो सी से 10 मीटर आगे हो जाता है, तो ए सी से कितना आगे निकलेगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि दो रेसर हैं और दोनों रेसर जो हैं वो, इस क्वेश्चन को लगाने के पहले है ना आप लोगों को कुछ मुझे लगता है बेसिक क्वेश्चन लगाने चाहिए। इस शीट में जो है थोड़ी सी दिक्कतें ये हैं कि यहाँ पर हाई लेवल क्वेश्चन और लो लेवल क्वेश्चन जो है वो सब एक साथ मिक्स्ड हैं। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, हम रेस को पढ़ते चलेंगे और सवाल को लगाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है दो रेसर हैं, ठीक है, और उनके देखो ये सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखो, प्रीवियस ईयर का है, पिछला क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था। सवाल में कहा गया है कि दो रेसर जो हैं वो 100 मीटर प्रति मिनट के रफ्तार से और 120 मीटर प्रति मिनट के रफ्तार से भागते हैं। अगर दूसरे वाले रेसर को 10 मिनट कम लगता है पहले से, तो बताओ रेस की लंबाई कितनी, तो बताओ रेस की लंबाई जो है वो कितनी है। अब देखेंगे सवाल को, बड़ा प्यारा सवाल है। ए की रफ्तार 100 मीटर प्रति मिनट है और बी की रफ्तार 120 मीटर जो है वो प्रति मिनट है, यानी 1 मिनट में ये 100 मीटर भागता है, 1 मिनट में ये जो है 120 मीटर भागता है, ठीक है। और दूसरा वाला रेसर जो है वो 10 मिनट कम लेता है, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक रेस का ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा रेस का ग्राउंड है। ए जो है अपनी रफ्तार से भाग रहा है 100 मीटर प्रति मिनट से और बी अपना 120 मीटर प्रति मिनट से, ठीक है। दोनों के समय का जो अंतर है वो 10 मिनट दिया गया है। यानी हम यहाँ पर अगर एक पल के लिए इसको रेस का कंसेप्ट ना समझ के हम इसको ऐसे समझ ले कि ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट है, तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए की जो स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, बी की स्पीड 120 मीटर पर मिनट है, ठीक है, और दोनों के समय का जो अंतर है वो 10 मिनट है। तो डिस्टेंस जो होगा वो कितने का होगा। जैसे मानो यहाँ पर क्या है, ये दिल्ली है और ये मुंबई है, ठीक है। दो ट्रेनें चलती हैं दिल्ली से जो ट्रेन ए चलेगी उसकी रफ्तार 100 मीटर प्रति मिनट की होगी, ट्रेन बी चलेगी उसकी रफ्तार इतने की होगी, ट्रेन बी ट्रेन ए से इतना मिनट कम लेती है, तो बताओ दिल्ली या मुंबई के बीच में दूरी कितनी है। तो क्या दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप बात करते हैं ए की और बात करते हैं बी की, जब आप इनका स्पीड का रेशियो देखेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या होगा बताएंगे, तो आप बोलेंगे सर पहले वाले की रफ्तार कितनी है, तो 100 है, दूसरे वाले की कितनी है, 120 है। वो मीटर पर मिनट में है या किस में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो स्पीड का रेशियो कितना है, 5:6। अगर स्पीड का रेशियो 5:6 है तो टाइम का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, टाइम इसका उल्टा हो जाता है, यानी 6 रेशियो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। सवाल में बोला गया है कि दूसरा वाला जो रेसर है वो इससे 10 सेकंड कम लेता है या 10 मिनट कम लेता है, तो यहाँ पर कितना यूनिट ले रहा है, तो 1 यूनिट, और यहीं 1 यूनिट का मान कितना है, तो 10 मिनट है, यहीं 1 यूनिट का मान कितना है, तो 10 मिनट है। तो मुझे यहाँ गौर से बता दो कि 6 यूनिट का मान यहाँ कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट हो जाएगा, और यहाँ पर 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 50 मिनट हो जाएगा। स्पीड का रेशियो 5:6, तो टाइम का रेशियो 6:5। एक का मान यहाँ 10 मिनट दिया गया है, 6 का मान 60 मिनट, 5 का मान 50 मिनट। अब देखो हमें पता होता है कि डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब दूरी निकालनी है तो या तो ए के स्पीड को ए के टाइम के साथ गुना कर दो या फिर बी के स्पीड को बी के टाइम के साथ गुना कर दो। जैसे ए की रफ्तार कितनी है, 1 मिनट में 100 मीटर भागता है, ठीक है, यानी 100 मीटर भागेगा 1 मिनट में, तो 60 में कितना भागेगा, 6000 मीटर, यानी कह दोगे 6 किलोमीटर। या फिर बी की रफ्तार कितनी है, 120 मीटर 1 मिनट में, तो 50 मिनट में तब भी वो 6000 मीटर भागेगा, यानी 6 किलोमीटर। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। इस तरीके से समझ में आ गया मेरी बात को। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल खूबसूरत सवाल है। बोला गया है कि 1000 मीटर का रेस है, ए जो है बी को जो है ए बी को 100 मीटर के अंतर से हरा देता है, ए कैन बीट बी बाई 100 मीटर, ए बी को 100 मीटर के रेस से हरा देता है। मतलब लिखते चलते हैं यहाँ पर, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। 1000 मीटर का रेस है तो ए जो है 1000 भागेगा और बी को 100 मीटर से हरा देता है, यानी बी कितना भागता है, तो 900 मीटर भागता है। समझ में आ गया। ए जो है बीट करता है बी को 100 मीटर से। अगर मैं आपको 100 मीटर से बीट करता हूं, यानी आप मुझसे 100 मीटर कम भाग पाते हैं उसी समय पे, तभी तो हमने आपको बीट कर दिया। फिर कहा जाता है एक 400 मीटर का रेस है,
ठीक है, और उसमें बी सी को 40 मीटर से पीछे छोड़ देता है। अब देखो एक और रेस की बात कही गई है और वहां पर 400 मीटर का रेस है। 400 मीटर का रेस है तो उसमें बी कितना भागेगा, 400 भागेगा, और सी को वो 40 मीटर से पीछे छोड़ देगा, यानी सी से 40 मीटर कम भागेगा तो 360 भागेगा। सवाल में हमसे कहा गया है कि यदि वो रेस 500 मीटर का होता तो ए जो है वो सी को कितने देर में बीट कर देता। 500 मीटर का रेस होता तो कैसे वो बीट करता। अब देखो ये जो सवाल होते हैं ना माय डियर, ये सवाल जो होते हैं सारे के सारे रेशियो के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे मानो पता है क्या, आपका एग्जामिनर आपको ये कहना चाहता है कि देखो अगर ये 1000 भागता है तो ये 900 भागता है, और अगर ये 400 भागता है तो ये 360 भागता है। तो आपके पास मेथड नंबर 1 क्या है, आप वो देखो। मेथड नंबर 1 है कि ए और बी का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे सर ए और बी का रेशियो 10:9 है। और बी और सी का रेशियो कितना है, तो बोलेंगे सर बी और सी का जो रेशियो है वो कितना है, तो 4 से काटेंगे 10 बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में, यानी बी अगर 10 है तो हम कह सकते हैं ऐसा कि बी अगर 10 है तो सी हमारा कितना है, 9 है। ठीक है, और इनका रेशियो 10:9 है। समझ गए मेरी बात को आप, ये 10:9 में है और ये 10:9 में है। तो बी के दो अलग अलग मान कैसे संभव है, संभव है नहीं है, तो हम इनको क्या करते हैं, गुना करते हैं। 10 है यहाँ पर तो 10 बनाएंगे, यहाँ पर 9 है तो 9 बनाएंगे। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90, और 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी 100 मीटर के रेस में ये इनको 19 मीटर से पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, 100 मीटर के रेस में 19 मीटर से पीछे छोड़ते हैं। तो बोला गया है कि अगर वो रेस 500 मीटर का होता, यानी 100 का 5 गुना होता, तो ए सी को कितने मीटर से हराता, तो इसके 5 गुने से हराता, यानी 95 मीटर से हराता। कितने से हराता, 95 मीटर से। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाता। समझ रहे हैं बात को आप, क्लियर है, बता दीजिए। बहुत अच्छे शिखा, आजकल बहुत सही आंसर आता है आपका, काफ़ी खुश हैं हम आपके परफॉर्मेंस से। लेकिन अब मान लीजिए कि इसको हमें दूसरा मेथड से बनाना हो, तो हम दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे, समझते चलेंगे सवाल में। ठीक है, पहले तो ये 1000 भागेगा तो 900 भागेगा, और ये अगर 400 भागेगा मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पर ये कितना दिया गया था, यहाँ पर ये बोला गया था 360। कितना बोला गया था, 360 बोला गया, जिसको हमने फर्दर देखा 10 बार में और 9 बार में। 10 के बगल में 10, 9 के बगल में 9, 100 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 100 मीटर में ये 81 भाग पाता है, यानी कितने का गैप, तो 19 का गैप। 100 में अगर 19 का गैप है तो 500 में कितने का, 95 का। ये हमारा कंसेप्ट था। अब मान लो यहाँ पर कि यही सवाल जो है, एक तरीके से मान लो कि मुझे जो है अगर शॉर्ट ट्रिक से बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो यही सवाल शॉर्ट ट्रिक से बनाने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिए गए डेटा को हमें समझना पड़ेगा, तब हम बना पाएंगे। सिंपल तरीके से हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये हमारा बी है। ठीक, फिर यहाँ पर हमारा ये बी है पॉइंट, और ये क्या है, सी है, बोला गया है सवाल में। ठीक, सवाल में हमसे ये भी बोला गया है कि ए अगर 1000 मीटर भागता है तो बी जो है 100 मीटर कम भागता है, 900 भागता है। और ए अगर तुम्हारा 400 भागता है तो इससे 40 कम कितना भागता है, सी भागता है। अब इस सवाल को आप प्रतिशत के भी आधार पे कर सकते हैं। प्रतिशत के आधार पे आप कैसे कर सकते हैं वो देखिए। आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये देखो तो इससे कितना परसेंट कम भाग रहा है, तो 10% कम भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, बताओ। 1000 का 10% 100 होता है कि नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो है कितना कम भाग रहा है, तो 400 का 10%, यानी ये भी 10% कम भाग रहा है। समझ में आ गया मेरी बात को। ए से 10% कम भाग रहा है कौन, बी, और बी से 10% कौन भाग रहा है, सी कम भाग रहा है। ठीक है, तो हम इसी सवाल को कैसे लिखेंगे। अब सवाल में मान लो हमें दिया जाएगा ए, फिर हमें दिया जाएगा बी, फिर दिया जाएगा हमें सी, और बोला जाएगा अब रेस तुम्हारी 500 मीटर की है, रेस तुम्हारी 500 मीटर की है। तो हमें ये बात पता है इससे 10% कम बी भागता है, तो 500 से 10% कम, यानी 500 का 10% 50, तो बी कितना भागेगा, 450 भागेगा। ठीक है, और फिर इसका 10% कौन, देखो यहाँ पर कितने की कमी आ गई, 50 की कमी आ गई, और फिर इसमें जो है कितने की कमी, 450 का 10% यानी 45 की कमी, यानी आप कह सकते हो सी कितना भागेगा, तो 405। समझ रहे हो मेरी बात को। इससे 10% कम ये भागा, इससे 10% कम ये भागा, यानी ये अगर 500 भागा तो ये 405 भागा, तो दोनों में अंतर कितने का, 95 का। आप इस आधार पे भी इनका उत्तर दे सकते हैं।
ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी रेस होता है और उसमें अगर ए सी को बीट कर रहा है या इतने को, तो याद रखिएगा जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दूरी लेके बैठा है रेस की लंबाई भी उतनी ही होती है। अगर इसमें बात करें ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो ट्रैक की लंबाई 500 मीटर की है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 सवाल में क्या कहा है देखिए, चलो देखो सवाल, देखो क्या कहा गया है। देखो रेस उतना जो है ना, उतना हाई लेवल का टॉपिक नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। हाँ बहुत अच्छे भाई, मोहम्मद कैफ आ चुके हैं हमारे बीच, प्रणाम भाई प्रणाम। आ जाओ, चलो सवाल नंबर 4 बनाओ। क्या कहा गया है सवाल नंबर 4 में? कहा गया है कि एक किलोमीटर का रेस है जिसमें ए, बी और सी 3 पार्टिसिपेंट हैं, 3 लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। ए जो है बी को 50 मीटर का स्टार्ट देता है और सी को जो है 69 मीटर का स्टार्ट देता है। तो बताओ बी जो है वो सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है, तीसरा हमारा सी है। 90% बच्चे इसका आंसर गलत देंगे। एक बार आप लोग इसका आंसर बता दो, ठीक है? एक बार आंसर दे दो इसका, जल्दी से आ जाओ। सर बुक लगाना जरूरी है क्या? नौकरी लेना जरूरी है क्या? मोहम्मद कैफ जी बताइए, नौकरी लेना जरूरी है बताइए। विजय कहते हैं थैंक्स सर प्रोवाइडिंग सच अ गुड कंटेंट। इसमें थैंक्स की क्या बात है भाई? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोग इंस्पेक्टर बन जाओ, उस दिन थैंक्स बोलना अच्छा लगेगा। अभी तो आप लोगों को इंस्पेक्टर बनाने का प्रण लिया गया है। मैंने कहा ना 90%, 99.9% बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं। ठीक है, आप सभी ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब चलो आ जाते हैं आप लोगों की गलती को सुधारने। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है कि 1 किलोमीटर का रेस है और ए जो है बी को 50 मीटर का स्टार्ट देता है। ठीक है, रेस कितने का? 1 किलोमीटर का, यानी ए पूरा का पूरा 1 किलोमीटर भागेगा, यानी ए 1000 भागेगा। बी को 50 मीटर का स्टार्ट दिया, यानी बी कितना भागेगा? तो बोलोगे सर 950 भागेगा। और सी को जो है वो 69 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी 1000 में 69 कम। 1000 में 69 कम तो कितना बोलोगे? 931 बोलोगे या नहीं बोलोगे बताओ? 931 बोलोगे। इसको 50 मीटर का स्टार्ट देता है, इसको 69 मीटर का स्टार्ट देता है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, सवाल में बोला गया है कि बी जो है वो सी को कितना मीटर का स्टार्ट देगा, तो बच्चा सोचता है इन दोनों का अंतर देखो कितना आ गया, इन दोनों का अंतर 19 मीटर आ गया। तो 19 मीटर ऑप्शन में दिखा, टिक करो। और जितने भी स्टूडेंट हैं सब यही आंसर दे रहे हैं। यहाँ तक मोहम्मद दाऊद तो माइनस करके दिखा रहे हैं कि देखो सर 950 में से 931 घटाए तो 19 आया। आप सभी के सभी जो हैं वो सरासर यहाँ पर गलत हैं। कैसे गलत है? रेस का यही कंसेप्ट इसको अलग बनाता है। आप मेरी बात को समझिएगा, अब जो हम बड़े प्यार से समझाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है कि ये हमारा रेस है, यहाँ से एक व्यक्ति स्टार्ट करता है, वो है हमारा ए, जिसने पूरी ईमानदारी से कितना भागा है? तो 1000 मीटर भागा है। बी नाम का बंदा जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है और ये कितना भागता है? तो 950 भागता है। सी नाम का बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है और वो कितना भागता है? तो 931। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है? तो 50 मीटर का। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है? तो 19 मीटर का है। यहाँ पर बी विराजमान है, यहाँ पर सी। रेस का जो ट्रैक है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म होता है। पूरा 1000 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, ए बी को कितने का स्टार्ट दिए हुए है? 50, और बी सी को कितने का स्टार्ट दिए हुए है? 19 का, या ए सी को 69 का। अब आप गौर से देखेंगे ना तो ए भले 50 मीटर से इसको चाप रहा है और भले 69 मीटर से सी को चाप रहा है, बी भी यहाँ पर इसको 19 मीटर से चाप रहा है,
लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए, B जब C को चाप रहा है ना तो इस पूरे डिस्टेंस में चाप रहा है, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 950 मीटर का है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, तो 950 मीटर का है। और कभी भी इस बात को ध्यान रखो जब 3 लोगों की बात की जाएगी, ठीक है, और आपका एग्जामिनर आपको देगा कि A B को इतने से चापता है, A C को इतने से चापता है, बताओ B C को कितने से चापेगा, तो आप समझेंगे 19। नहीं, ये बेशक 19 मीटर की चपाई दे रहा है या 19 मीटर से चाप रहा है, लेकिन ये 19 मीटर का चाप जो है वो कितने मीटर के रेस में दे रहा है, तो 950 मीटर के। ये पूरे ट्रैक पे थोड़ी दे रहा है, यहां से लेकर अंतिम तक में दे रहा है, यानी 19 मीटर से चापेगा 950 के ट्रैक पे। हमारा एग्जामिनर तो हमसे 1000 मीटर की ट्रैक पर पूछना चाहता है, तो अगर 950 पे इतना है तो 1000 पर निकालने के लिए 1000 से गुना करेंगे, 19 से काटेंगे तो 50 बार में, और 50 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी B जो है वो C को 20 मीटर से पीछे छोड़ेगा। B जो है वो C को कितने मीटर से पीछे छोड़ेगा, तो B C को 20 मीटर से पीछे छोड़ेगा। तो आंसर 19 नहीं, आंसर कितना होगा, 20 होगा। समझ में आया? ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखिए। इन दोनों का अंतर कितने का है, 19 का। ये 19 इन दोनों का अंतर है, और 19 में बट्टे कितना करेंगे, 1995, और यहाँ पर फिर गुना करेंगे कितने से, जितने मीटर की ट्रैक है। काटेंगे यहाँ पर तो 50 आएगा, और 50 जो है इसको कितनी बार में काटेगा, 20 बार में। तो A जो है वो C को कितने से B जो है वो C को कितने से छोड़ेगा, तो 20 मीटर से। जैसे एक और सवाल आप लोग लिख लीजिए, सेम इसका डुप्लीकेट आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों को और क्लैरिटी मिलेगा। मान लीजिए कि अगला सवाल हम आपको सेम देते हैं, और डेटा में थोड़ा सा हम बदलाव कर देते हैं। डेटा में हम क्या बदलाव कर देते हैं वो देखिए। हमने कहा कि 1 किलोमीटर के रेस में, ठीक है, हमने कहा 1 किलोमीटर के रेस में कुछ डेटा हम आपको बदल देते हैं। यहाँ पर 50 शब्द नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट ये क्लियर हो पाए। अब लीजिए, आपके सामने सवाल है कि यहाँ पर 50 है और यहाँ पर जो है वो 80 दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो 50 है और यहाँ पर ये 80 मीटर दिया गया है, और तब सवाल में बोला है कि आंसर बताइए क्या होगा। और चौथा ऑप्शन जो होगा वो आपका हम नन ऑफ दीज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आपका जो आंसर है वो क्या है, नन ऑफ दीज है। तो अब आंसर बताइए कितना आंसर होगा। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझ गए? ठीक है, समझ गए। सवाल में बोला गया है 1 किलोमीटर का रेस है, A B को 50 मीटर से ओवरटेक करता है, और सॉरी उतने का चाप मतलब उसको लीड देता है कि तुम इतने आगे से भागो, और A C को 80 मीटर का देता है। तो B जो है वो C को कितने देर से जो है कितने मीटर से भगाएगा या कितने मीटर से चाप देगा। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे देखो भैया बात ऐसी है, A अगर 1000 भागेगा तो B इससे 50 कम भागेगा यानी 950, और C जो है वो A से 80 कम भागेगा यानी 920 भागेगा। अब यहाँ पर देखो तो कितने का चाप मिल रहा है, तो 30 मीटर का मिल रहा है। कितने का, 30 मीटर का। कितने के ऊपर, 950 के ऊपर। 30 का चाप 950 के ऊपर, तो 1000 के ऊपर कितना होगा, इसके लिए 1000 से गुना करेंगे। 0 से हमारा 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 19 बार में, 5 से काटेंगे तो 6 बार में। तो आंसर आ जाएगा कितना, 600 बटे में 19। ये आपका मेंस का क्वेश्चन था। एक बार आपके मेंस में पूछा गया था 600 बटे 19, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा 4 का बी कह सकते हैं, बी नंबर एक सवाल हमने आपको दिया है। ठीक, कभी भी ऐसा रहेगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये 1000 है, 950 है, 920 है, तो कितने से चाप दिया। ठीक है, इसी पर एक और क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को देना चाहते हैं। ठीक है, एक बार देख रहे हैं, एक्स अलाउ अ स्टार्ट ऑफ इतना, सेम कंसेप्ट पर है। और चलिए
यहाँ पर आ जाइए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और सवाल देखिए कि क्या बोला गया है। सवाल में आपको कहा गया है एक रेस है जहां पर 3 घोड़े हैं, ठीक है। पहला घोड़ा दूसरे को 11 मीटर से बीट करता है और उसके बाद तीसरे को 90 मीटर से बीट करता है। यानी पहले घोड़े को हम क्या बोलेंगे, पहले घोड़े को ए बोलते हैं, दूसरे घोड़े को यहाँ बी बोल दें, तीसरे घोड़े को सी बोल दें। मान लो पहला वाला घोड़ा एक्स भागता है। एक और बात को ध्यान रखना, जितना पहला व्यक्ति भागता है वही रेस की लंबाई होती है। आप जहां जहां पर देखेंगे वहां पर जैसे मान लो 1000 मीटर भाग रहा है तो जो रेस की ट्रैक की जो लंबाई है वो उतनी है जो व्यक्ति पूरे रेस को कंप्लीट कर रहा है। इस बात को ध्यान रखो, जो रेस को कंप्लीट करता है ना हमेशा ट्रैक की लंबाई उतनी होती है। ए कंप्लीट कर रहा है तो ट्रैक की लंबाई 1000, ए कंप्लीट कर रहा है ट्रैक की लंबाई 1000, तो जो भी रेस को कंप्लीट करता है ट्रैक की लंबाई उसी के तय की गई दूरी के बराबर होती है। तो यहाँ पर सवाल में कहा गया है, देखते चलेंगे, सवाल में आपसे बोला गया है कि एक रेस है, पहला वाला दूसरे को 11 मीटर से बीट करता है, यानी पहला वाला x भागता है तो दूसरा वाला उससे 11 ज्यादा भागता है, और पहला वाला तीसरे को 90 मीटर से बीट करता है तो यानी दूसरा जो तीसरा वाला है वो इससे 90 ज्यादा लेता है। इससे 11 ज्यादा ये और इससे 90 ज्यादा ये, यही तो बोला गया है। 90 ज्यादा नहीं, 90 कम, माफ करेंगे 90 कम। बीट करने का मतलब उतना दूरी तुम कम भागोगे, ठीक है। यही सवाल में कहा गया है। फिर सवाल में कहा गया है यदि दूसरा वाला जो है बीट करता है तीसरे वाले को 80 मीटर से, आ गया ना। अब मुझे खुद बताओ दूसरा वाला तीसरे वाले को कितने से बीट करेगा। जैसे मानो यहाँ पर ये 950 होता है एक पल के लिए और ये यहाँ पर 920 होता, तो ये इसको कितने से बीट करता। तो बोलते कि सर 30 का बीट देता कितने के ऊपर, 950 के ऊपर, तो 1000 से हम इसको मान लो गुना करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आता कि भैया 30 का बीट मिल रहा है 950 के ऊपर, 1000 से गुना करने पे ये पता चलेगा कि पूरे के पूरे ट्रैक पे जो है BC को कितने से बीट देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप ऐसे समझिए x माइनस 11 x माइनस 90, इन दोनों का अंतर लेंगे, x से x खत्म, 90 से 11 आ जाएगा कितना 79, और 79 और बट्टे में कितना होगा, बट्टे में x माइनस 11, इतने मीटर का गैप है x माइनस 11 पे, तो टोटल ट्रैक पे यानी x पे कितना होगा, तो वो बराबर होगा 80 मीटर के, यही कहा गया है, ठीक है। इतने का गैप अगर इतने पे है तो x पर ये गैप कितने का होगा ये बोला जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पर गुना करिए, 79 को x के साथ गुना करेंगे तो 79x आएगा, 80 को गुना करेंगे तो 80x माइनस कितना आ जाएगा, 880 आ जाएगा। 80 में से 79 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 880, और x की वैल्यू जो होगी वही क्या होगी, वही हमारी ट्रैक की वैल्यू होगी, वही हमारा रेस का वैल्यू होगा। यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो कितना है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, बता दो, ठीक। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 5 को तो करेंगे ही करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, फिर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, देखो 1 किलोमीटर का रेस है, ए बी को जो है वो 30 सेकंड से बीट करता है और बी सी को 15 सेकंड से करता है। आप ऐसे समझ जाओ कि मान लो यहाँ पर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। हम इनके टाइम की बात करते हैं, तो टाइम की बात अगर हम करें तो हम ऐसा कहेंगे, ए अगर मान लो टी टाइम ले रहा है तो इसको 15 सेकंड से बीट दे रहा है, ए बी को 30 सेकंड से बीट दे रहा है। मतलब टाइम में क्या होता है, जोड़ दिया जाता है, और डिस्टेंस में क्या होता है, घटा दिया जाता है। जैसे मैंने आपको ऐसा कहा, मैंने आपको 100 मीटर से बीट दे दिया, मतलब मेरी दूरी से आपकी 100 मीटर की दूरी घटा दी जाएगी। और मैंने आपको जो है 10 मीटर से क्या कर दिया, मैंने आपको 10 सेकंड से बीट कर दिया, यानी आप मुझसे 10 सेकंड ज्यादा ले रहे हैं। समझ में आ गया मेरी बात। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये इसको 30 सेकंड से बीट करता है, मतलब 30 सेकंड ज्यादा लेता है। फिर आपको कहा जाता है कि ए जो है वो सी को, ठीक है, ए बी को 30 सेकंड से बीट करता है और बी सी को 15 सेकंड से, यानी इससे भी 15 सेकंड और ज्यादा लेता है, यानी ये यहाँ पर 45 सेकंड लेता है। याद करो कंसेप्ट नंबर 1 पढ़ाया था, मैंने कहा था ये पॉइंट नंबर ए है, ये बी है और ये सी है।
है। अगर ए 1000 मीटर की दूरी भागता है, ए बी को 100 मीटर का बीट देता है या 100 मीटर से स्टार्ट देता है, यानी इसमें 100 कम करना है। ये हमारा डिस्टेंस का केस था। और टाइम के केस में क्या था, मैं ये बोल रहा था अगर ये 10 सेकंड से इसको बीट कर रहा है, इसका मतलब ये टी टाइम ले रहा है, तो ये टी प्लस 10 ले रहा है। समझे, डिस्टेंस में माइनस करना होता है, टाइम में जोड़ना होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ कहा गया है कि ये इसको 30 सेकंड से बीट दे रहा है, मतलब ये 30 सेकंड ले रहा है, और ये इससे 15 सेकंड, यानी टी प्लस 45। फिर उसके बाद कहा गया है आपको कि ए जो है वो सी को 180 मीटर से बीट करता है। ए जो है वो सी को कितने से बीट करता है, तो ए सी को 180 मीटर से। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो बोलेंगे 180 मीटर की बीच की दूरी है, या इतने मीटर से बीट करता है। फिर उसके बाद सवाल में हमसे बोला गया है ए को कितना समय लगेगा 1 किलोमीटर भागने में। क्वेश्चन नंबर 5 को जान के नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, परेशान मत हो। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने होल्ड पे रखा है, उसको कंसेप्ट को बताने के पहले मुझे आपको ये कंसेप्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी इससे 30 सेकंड ज्यादा ये ले रहा है और इससे 45 सेकंड ज्यादा ये ले रहा है। तो आप खुद बताओ इन दोनों के समय का अंतर कितना है, ए और सी के समय का अंतर कितना है, तो बोलेंगे सर 45 सेकंड। और इनके बीच में दूरी कितना है, या इनके बीच में डिस्टेंस का अंतर कितना है, तो 180। यानी आप ऐसा बोलेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे सवाल में कि यहाँ पर ये इससे 45 सेकंड ज्यादा ले रहा है, और साथ में ए जो है वो सी को 180 मीटर से बीट कर रहा है। यानी अगर मुझे सी की रफ्तार निकालनी है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना 180 मीटर, इसी डिस्टेंस को तय करने में सी को 45 सेकंड ज्यादा लगे होंगे। काटेंगे तो सी का जो रफ्तार है वो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। मेरी बात को समझे या नहीं समझे? अगर मुझे यहाँ पर सी का रफ्तार निकालना है, तो मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि भैया सी ने कितना समय ज्यादा लिया, तो 45 सेकंड, और कितनी दूरी से बीट भी खा गया, तो 180 से। यानी जो स्पीड लगेगी वो क्या लगेगा, स्पीड बराबर यही वाला डिस्टेंस और बट्टे में उसका टाइम। यानी स्पीड सी की कितनी हो गई, तो सी की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो गई। अगर सी की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो गई, तो सी को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर जो इसको टाइम लगने वाला है कैसे, तो टाइम बराबर पूरा रेस कितने का है, तो बोलोगे पूरा रेस 1000 मीटर का है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस और स्पीड कितनी है, 4 की है। तो जब इसको काटेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 250 मीटर। यानी सी को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, सी को 250 मीटर लगे, 250 सेकंड लगेगा। लेकिन सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में ए का पूछा गया है। ठीक है, सवाल में किसका पूछा गया है, सवाल में ए का पूछा गया है। अब सवाल में ए का पूछा गया है, तो t प्लस 45 का मान, यानी यहाँ पर t प्लस 45 का मान अगर 250 है, तो t का मान कितना हो जाएगा, 205। तो जो ए द्वारा लिया गया समय है वो t है, यानी 205 सेकंड है। जितने बच्चे 250 उत्तर दे रहे हैं सबका उत्तर गलत है। आप लोग सी का समय बता रहे हो और आपका एग्जामिनर ए का समय पूछा है। ठीक है, इससे 30 सेकंड ये ज्यादा, इससे 15 सेकंड ये ज्यादा, 45 सेकंड। यही 45 सेकंड लगते हैं 180 मीटर की दूरी को तय करने में, यानी रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड की हो जाती है। अगर यही 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार रही, तो 1000 मीटर के रेस को तय करने में कितना लगेगा, 250 सेकंड। ये जनाब 250 सेकंड लेते हैं, जिसमें ये ए से 45 सेकंड ज्यादा ले रहे हैं, तो ए इनसे कितना ले रहा है, 205 ही सेकंड तो ले रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। समझ में आ गया बात? अब सेम क्वेश्चन नंबर 6 का जो डुप्लीकेट है वो कौन है? ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 का जो डुप्लीकेट है वो हमारा कौन है, एक बार देख लेते हैं। पच्चीस सेकेंड। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 का डुप्लीकेट क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। सवाल में देखो क्या बोला गया है, सेम तरीके से 3 लोग हैं, एक ए है और एक बी है और एक सी है। बोला गया है 1 किलोमीटर के रेस में ए और बी जो है, ए 25 सेकंड से जीत जाता है। ए 25 सेकंड से जीत जाता है, यानी टाइम की जब हम बात करेंगे, ए अगर टी लेगा तो 20 से 25 सेकंड ज्यादा लेगा, यानी 20 से 25 सेकंड से हार जाएगा। फिर कहा गया है ए और सी 1 किलोमीटर की दूरी भागते हैं, और ए जो है वो कितने मीटर से जीतता है, तो 275 मीटर से जीतता है।
लेता है। फिर उसके बाद कहा गया है जब बी और सी भागते हैं तो बी 30 सेकंड से जीत जाता है, यानी इससे भी 30 सेकंड ज्यादा लेता है, यानी टी प्लस 55 लेता है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के समय का अंतर कितना। अगर मुझे सी की रफ्तार निकालनी हो तो मैं क्या बोलूंगा, इससे 25 सेकंड ज्यादा ये, इससे 30 सेकंड ज्यादा ये, और ए सी को 275 मीटर से हरा रहा है, यानी सी का जो रफ्तार आएगा वो आएगा डिस्टेंस यानी 275, और बट्टे में कितना लिखेंगे तो टाइम यानी 55। 55 से जब आप काटने जाएंगे तो आप बोलेंगे सर 5 बार में कटा है, यानी सी की रफ्तार आ गई है 5 मीटर प्रति सेकंड। ये रफ्तार किसकी आई है तो सी की आई है। अब सी का रफ्तार अब जो सी का रफ्तार है वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड है, तो समय जो लगेगा सी को कितना लगेगा, तो सी को अगर 1000 की दूरी भागनी है और रफ्तार 5 की है तो सी को जो समय लगेगा वो 200 सेकंड का लगेगा। सी को जो समय लगेगा वो 200 सेकंड लगेगा, और 200 में से 55 घटा दो, यानी आप ऐसा कह सकते हो टी प्लस 55 का मान कितना आया है तो 200 सेकंड आया है। तो टी का मान निकालने के लिए 200 में से 55 घटाओगे तो 145। 145 को आप ये भी कह सकते हो 2 मिनट 25 सेकंड। 2 मिनट 25 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। इससे 25 सेकंड ज्यादा, उससे 30 सेकंड ज्यादा, और दूरी का अंतर 275। तो स्पीड बराबर चाल बटे समय, स्पीड आ गया, फिर टाइम आ गया, और टाइम आने के बाद जो है ए का समय निकाल पाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो क्या है, डिट्टो सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों एक ही कंसेप्ट पर है। अब कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस, कुछ लो लेवल क्वेश्चंस हैं, सभी सवालों को हम कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, हाँ बिल्कुल, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन नंबर जो है 15 नंबर है, और फिर उसके बाद जितने भी सवाल बचेंगे उनको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बोला गया एक 100 मीटर का रेस है, ए जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है, और ए बी को जो है 8 मीटर का, ठीक है, ए जो है बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी यहाँ से कल ही करते हैं, ये नया कंसेप्ट है, यहीं से बता दूंगा ना कल, तो आप लोग कल से करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आज के लिए जितना क्वेश्चन आप लोग को कराया है उतना सफिशिएंट है। कल के सेशन से मिलेंगे, कल थोड़ा सा और पढ़कर आएंगे, आप रिवाइज करते रहेंगे, रेस के खत्म होने के बाद बहुत लाजवाब टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।